उन्होंने तत्काल एसडीएम रायपुर एसडीएम से तत्काल बात करके इस मुद्दे पर उस गरीबों के आवास को किसी कीमत पे नहीं तोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। रायपुर के नकटी गांव को सांसद बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन मिला है। धरसींवा के पूर्व विधायक और भाजपा के तेज तर्रार नेता देवजी भाई पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब हो कि प्रशासन ने नकटी गांव के 85 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया था। पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने इस मामले को लेकर कहा कि रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गांव वालों का समर्थन किया है। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिया है कि किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं नकटी गांव के उस गरीबों के मामले को लेकर तो पिछले कई दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है और सरकार की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैं मुलाकात किया और एक पत्र भी मैंने सौंपा कि इस मुद्दे पर गरीबों के हितों में ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को रोका जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ी तो निर्विवाद भूमि जो है विधायकों को दी जा सकती है। उस संदर्भ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी आश्वस्त किया है कि इस संदर्भ को मैं देखूंगा। उसके बाद रायपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि उनके यहाँ शोक की स्थिति है पिताजी के देहांत के बाद, फिर भी मैं शाम को उनसे मिलने गया और बृजमोहन जी को सारी वस्तुस्थिति बताई। और बृजमोहन जी ने बताया भी कि 6 माह पूर्व भी वहाँ के लोग सर्वे चल रहा था और तोड़-फोड़ की कार्रवाई के संदर्भ में लोग मेरे पास आए थे। मैंने ही उस कार्रवाई को रोकने के निर्देश दिए थे और वर्तमान में उन्होंने अगर कोई आवेदन मुझे दिया होगा, वो आवेदन मुझ तक नहीं पहुँचा है। उन्होंने तत्काल इस मुद्दे को रोकने के लिए मुझे भी निर्देशित किया है। उन्होंने तत्काल एसडीएम रायपुर एसडीएम से तत्काल बात करके इस मुद्दे पर उस गरीबों के आवास को किसी कीमत पे नहीं तोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर आप मेरी तरफ से ग्रामीणों को बताएं और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वहां पर किसी प्रकार की तोड़-फोड़ ना किया जाए। अगर कोई कॉलोनी या कोई किसी प्रकार का वहां विधायक आवास बनाना है तो अन्य जगहों पे बनाई जा सकती है। इसलिए विधायक माननीय सांसद महोदय ने भी इसको सकारात्मक तरीके से और तत्काल निर्देश अधिकारियों को दिए। नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाए जाने और घरों को उजाड़ने का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विरोध किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। लगातार देख रहा था कि वहाँ की माता बहनें, वहाँ की महिलाएं अपनी घरों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, देखिए, अगर विधायक कॉलोनी बने, उनके लिए आवास बने, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी का घर को उजाड़कर, प्रधानमंत्री आवास को तोड़कर और गरीबों का आवास को उजाड़कर विधायक आवास बनाना, मैं समझता हूँ इस पे सहमत मैं नहीं हूँ। क्योंकि सरकार के पास नया रायपुर में इतने जगह है, जब बड़ा विधानसभा भवन बन सकता है, बड़ा आपके पास सीएम हाउस बन सकता है, बड़ा आपके पास मंत्रियों के बंगले बन सकते हैं, तो 90, मुझे लगता है 90 विधायक के लिए, या फिर भविष्य में अगर विधायक 120 भी होंगे तो उतने आवास बनना है। तो सरकार के पास नया रायपुर में पर्याप्त जगह है, उन जगह का उपयोग करना चाहिए, न कि किसी ग्रामीणों का घर को उजाड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पे मैं तो सहमत नहीं हूँ। देखिए, कोई अवैध नहीं है। देखिए, गरीब के पास अगर कोई जगह नहीं है, अगर लगा कि उनको ये जगह नजुल जगह है, अगर घर बना लिया तो कौन सा गलत कर लिया। तो सरकार के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है कि उनको पट्टे दे सकती है। कौन सा बड़ा फिर उनको आधा आधा एकड़, एक एक एकड़ को घेर के रखे अपने घर बनाने के लिए, अपने मकान की इतना ज्यादा जगह वो लोग ले लिए होंगे। तो सरकार के जनप्रतिनिधि इस पे कुछ बोल नहीं रहे। मैं समझता हूँ इस पे रास्ता निकालना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए और उनके घरों को न उजाड़ कर उन्हें किसी दूसरे जगह पे विधायक आवास बनाना चाहिए। नकटी गांव के लोग रोजाना अपने घरों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं।
यहाँ तक कि घरों को तोड़ देने के डर के चलते लोगों ने काम पर जाना भी बंद कर दिया है। जिन घरों को तोड़ा जाना है इनमें ज्यादातर प्रधानमंत्री आवास शामिल हैं और ग्रामीण यहाँ करीब 40 सालों से निवास कर रहे हैं। तो इनके घरों को तोड़ना कितना सही है? मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर ये जमीन और ये घर अवैध हैं तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिला? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होगी कि जिन्होंने इस प्रधानमंत्री आवास का पैसा पास कराया और उस भूमि को वैध बताया जिन पर प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।